हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक। सो गाइस, आज की निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग मिली है 50,860 की निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग की है। ठीक है। सो आज की जो कैंडल है वो हम लोगों को ग्रीन कैंडल होल्डिंग वाली कैंडल दिख रही है कि सपोर्ट के पास में फिर से होल्ड करने लग गया मार्केट। अब आराम से नीचे जा रहा था ये, लेकिन फिर से आज वापस रुक गया। ठीक है। एक दिन मार्केट का होता ही है, एक दिन ट्रेंडिंग गया तो नेक्स्ट दिन मार्केट साइडवेज चले जाने के चांसेस रहते हैं। फिर भी इस वीक में हम ज़्यादा दिन ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज लास्ट वीक वैसे भी पूरा साइडवेज गया है। अभी जो आज का जो लो लगा है, आज का जो सपोर्ट बना है वो बना है 50,600 के पास में सपोर्ट बना है। 50,555 एक सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। 50,555 वाला जो लेवल है 50,555 ये एक सपोर्ट लेवल है, इसलिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा क्या कर रहा है, रुक रहा है। आज का लो क्या लगा है, 50,600 का आज का लो लगा है। अभी देखना यह है कि ये जो कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन नहीं किया गया तो फिर से लो टूटने के चांसेस रहेंगे। बट अगर इसके हाई के ऊपर सस्टेन किया तो समझ लेना कि दोबारा से सेम रेंज में घुस गए हम लोग, जिस रेंज के अंदर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। पिछले कुछ वीक से हम इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और आज थोड़ा कोशिश हो जाता उसका, अगर इस लेवल को तोड़ देता, ये वाली कैंडल का जो लो है इसको तोड़ देता तो थोड़ी मोमेंटम आ जाती डाउन साइड में। बट फिलहाल फिर से रेंज में रुक रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा 50,500 के नीचे ये सस्टेन करे, 50,555 के नीचे आए। अगर निफ्टी बैंक इसके नीचे आता है तो हम लोगों को डाउन साइड में अगेन फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तब तक तो भाई वेट करवाएगा ये 50,600 जब तक नहीं तोड़ता। अब देखोगे तो प्रीवियस टाइमिंग पे भी आपको दिखेगा कि सपोर्ट इधर लगाया था, तो कभी भी अगर प्रीवियस सपोर्ट है और उस जगह पे मार्केट आ रहा है तो कभी भी उसको आसानी से ऐसे तोड़ नहीं देता मार्केट। हमेशा उसके ऊपर टाइम लगाता है, उसके ऊपर रुकता है, वहां से थोड़ा ऊपर जाता है और फिर उसको तोड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, शेयर को अगर दौड़ना है, छलांग लगानी तो 2 कदम पीछे लेगा शेयर। ठीक है, तो ये अगर 2 कदम पीछे लेता है तो फिर एक छलांग लगा सकता है। सो इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर नजर रखना पड़ेगा, 50,600 के लेवल के ऊपर हम लोगों को नजर रखना पड़ेगा कि सपोर्ट लेवल टूटती है क्या। टूटेगी तो एक अच्छा सा मोमेंटम हम लोगों को डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, और जब वो मोमेंटम होगा तो ये सपोर्ट टूटने के चांसेस रहेंगे, जो कि 49,700 का है। मतलब बेहतर हो जाएगा कि निफ्टी बैंक अगर 49,700 आ जाए तो। और अगर ऐसा नहीं होता है, सपोर्ट लेवल कल टूटता ही नहीं है 50,600 का, तो गाइस फिर से मार्केट रेजिस्टेंस तक ही जाएगा, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वो मूवमेंट रहेगा फिर से। ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन क्या है अभी के मार्केट को देख के कि मार्केट ऊपर भी नहीं जा पा रही है, प्रॉपर से मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही है। और कल के लिए अगर रेजिस्टेंस का एरिया देखेंगे तो रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है 51,100 वाला। जो कल वाला क्लोज रहता है ना, याद रखना हमेशा कल की क्लोजिंग हमेशा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी अगर हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो। बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब वो एरिया रेजिस्टेंस का है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाली कैंडल, क्लोजिंग वाली कैंडल, वो पूरी रेजिस्टेंस वाली एरिया है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी 50,884 से ये 52,000 तक भी जाता है, सॉरी 51,100 तक भी जाता है, यहाँ तक भी जाता है, तो भी समझ लेना कि सैलॉन राइज अभी भी बन सकता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मार्केट अगर गिर रहा है, बियरिश मार्केट है, सैलॉन राइज मार्केट है, तो सैलॉन राइज का ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो। ऊपर जाने के बाद में वो कहीं से भी गिर जा सकता है, और बैठे भी हो बुलिश प्रोजेक्शन के साथ तो एक रेजिस्टेंस के पास सेफ भी हो जाओ। तो अभी इंपॉर्टेंट ये रहेगा गाइस कि आज का जो लो है 50,600 का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो लो टूटेगा तो डाउन साइड मोमेंटम मिलेगी, और वो लो टूटने के लिए निफ्टी बैंक को 51,100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ही सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज की हैमर कैंडल निफ्टी में बनते हुए देखने को मिली है। अब ये हैमर कैंडल इंडिकेट क्या करती है, देखो गाइज, अभी यहाँ पे इतना टाइम कंसोलिडेशन किया और उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर रिवर्सल मार दिया। अभी प्रीवियस बेस तो इधर लगा ही हुआ है, उसके ऊपर एक बेस क्रिएट हो रहा है। और निफ्टी का ये लो अगर आप देखोगे 23,460 का लो लगाया कैंडल ने, 460 का लो है, और हाई अगर देखते तो 23,688 का हाई है। मतलब 200 प्लस पॉइंट के अंदर निफ्टी ने टाइमिंग बिताया है। सो ये जो प्रीवियस सपोर्ट जहाँ पे निफ्टी रुक रही है, सपोर्ट लगा रही है, यहाँ पे पहली बात तो कोई परफेक्ट सपोर्ट एरिया यहाँ पे है नहीं। या तो सपोर्ट लगाने की, जब तक ऐसे परफेक्ट जगह पे सपोर्ट नहीं लगाएगी ना, ये ऊपर जाके गिर जाएगी। बिकॉज अगर बेस ही इसका स्ट्रांग नहीं है, जो पोल उसने गाड़े हैं ज़मीन में, वो अगर प्रॉपर ज़मीन में गाड़े ही नहीं है, हवा में है, तो वो टिकेंगे कैसे।
ठीक है, वो लोड कैसे सहन कर पाएंगे, ऊपर जाने का लोड ही रहता है ना, वो इतना बड़ा हेवी बैलेंस कैसे कर पाएगा वो। तो इसको ज़मीन पे आना पड़ेगा अच्छे से। 23,100 के पास में सपोर्ट लगा है निफ्टी प्रॉपर से 23,100, और फिर यहाँ से रिवर्सल ले तो फिर कोई टेंशन नहीं, मार्केट यहाँ से बुलिश होने के लिए रेडी रहेगी दोबारा से। और अभी जो ग्रीन कैंडल बनी है, फिर उसके साथ में क्या, देखो ग्रीन कैंडल बनी है तो ऊपर भी जा सकता है है ना, कहाँ तक 23,866 तक भी जा सकता है, बट यहाँ से वही सेलर्स का जोन है, ये वाला जो एरिया है ये सेलर्स का जोन है। तो ऐसा नहीं कि इंट्राडे में आपको बियरिश ही मूवमेंट मिलेगी, इंट्राडे में बुलिश मोमेंटम भी मिल सकता है। इंट्राडे में बुलिश प्राइस एक्शन सेटअप बन रहा है तो बुलिश प्राइस एक्शन पे व्यू बना के रेजिस्टेंस के पास सेफ हो जाने का इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज वहाँ से कब सेलिंग आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं होता है। आज की जो कैंडल बनी है हैमर कैंडल बनी है, अभी दोबारा से सपोर्ट के ऊपर हैमर कैंडल बना दिया, मतलब फिर से बुलिश इंडिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, बट सपोर्ट तो अभी परफेक्ट हुआ ही नहीं है। और ऊपर की साइड में 23,866 बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो रहा है। मतलब हम लोग कल क्या करेंगे, न्यूट्रल रह के सुबह जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको देखेंगे, क्या सुबह बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल रही है बुलिश प्राइस एक्शन के साथ में तो उसके साथ मार्केट ऊपर जा सकती है, और आफ्टर दैट रेजिस्टेंस से अगर फॉल आने का चांसेस रहता है तो फिर से मार्केट क्या कर देगा, इनसाइड कैंडल इसको बना दे सकता है, इसको इनसाइड कर देगा, फिर जो हैमर है ना उसको बियरिश पॉज कर देगा, इसका लो। और ये भी दूसरी कंडीशन, इसका लो ही नहीं निकालता है हैमर का, सुबह हैमर का लो क्या हाई क्या है 23,688, मान के चलो कि कल निफ्टी ओपनिंग के बाद 688 को तोड़ता ही नहीं है, उधर ही डबल टॉप बना लेता है, तो वहीं से सेलिंग आ जाएगी और इसका लो टूट के बियरिश पॉज कैंडल वो हो जाएगी। अभी बियरिश पॉज कैंडल किसको बोलते हैं, बियरिश पॉज कैंडल तो अभी इसको कंसिडर नहीं कर सकते हम, जो कैंडल के अंदर कैंडल बनती है, ठीक है, तो उसको हम इनसाइड प्लस बियरिश पॉज कैंडल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको भी आप बियरिश पॉज कैंडल बोल सकते हो, क्योंकि ये नीचे आया फिर पॉज बनाया फिर नीचे आया फिर यहाँ पे ये बियरिश पॉज कैंडल हो गई, ठीक है, इस तरह की कैंडल ये बियरिश पॉज कैंडल्स है। कैंडल्स के अंदर जब कैंडल बनती है ज़्यादातर तो वो बियरिश पॉज कैंडल कंटिन्यू अपना ट्रेंड करता है, ठीक है। और ये जो सपोर्ट के ऊपर हैमर है, हाँ ठीक है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे एज अ बियरिश पॉज कैंडल, अगर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और लो इस ऐसी कैंडल बन गई तो, ठीक है, बिकॉज बियरिश ट्रेंड में थोड़ा पॉज लिया है और आफ्टर अपना बियरिश ट्रेंड वो कंटिन्यू कर रहा है, उसको बियरिश पॉज बोलते हैं। अगर आप सेंसेक्स का देखोगे तो सेंसेक्स में भी निफ्टी के जैसा ही है सेम, सेंसेक्स का जो सपोर्ट लेवल है गाइस वो है 77,244 का सपोर्ट है, 77,244। सेंसेक्स कहाँ लो लगा रहा है 77,555, 77,244 का सपोर्ट है, 77,555 पे सपोर्ट लगा रहा है। आज का लो उधर ही है, 560 का लो है, मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, इधर सपोर्ट है 300 पॉइंट ऊपर ही घूम के सपोर्ट लगा रहा है। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, हवा में बेस बनते हुए नहीं चलेंगे, एग्जैक्ट सपोर्ट पे बेस बनने चाहिए। और अभी रेजिस्टेंस का अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस का एरिया है 79,100, 79,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स के लिए। इनके सेंसेक्स 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखें, आज थोड़ा सा सपोर्ट लगा के रखा था उसने, कल की गुड सेलिंग हो गई ना तो फिर आज सपोर्ट बना रहा था। अभी ये सेंसेक्स कल सुबह ऊपर जा सकता है, कल सुबह सेंसेक्स कहाँ जा सकता है, अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। कितने तक सेंसेक्स अपसाइड जा सकता है, सेंसेक्स इस लेवल के आसपास तक ऊपर जा सकता है, यानी कि सेंसेक्स में पोटेंशियल रहेगा 78,400 के आसपास जाने का, 78,400 के पास में सेंसेक्स जा सकता है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के पास में। और इधर से अगर रेजिस्टेंस बनाया तो दोबारा से फिर मार्केट में क्या आएगा 77,244 तक के लिए एक बड़ा सा टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी। इन केस अगर सेंसेक्स को बुलिश ही होना है, नहीं गिरना है उसको, ठीक है, चेंज करना है, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है, बेयरिश में से बुलिश में शिफ्ट होना है, तो वो क्या कर सकता है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट करके इसको रिटेस्ट करेगा गाइस, देन फिर टारगेट जहाँ से गिरा था 79,100 के आसपास, देन फिर टारगेट फिर से वो निकल के उसके लिए आ सकता है। बट जब तक सेल ऑन राइज में मार्केट है, अभी बहुत से लोगों को सेल ऑन राइज समझ नहीं आता, बियरिश प्राइस एक्शन समझ नहीं आता, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ये समझ में नहीं आता, उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप थोड़े दिन के लिए चैनल के ऊपर रहो, डेली 1 मंथ के लिए लाइव को ज्वाइन करो, ठीक है, लाइव करते हैं हम सुबह 9 से 3 बजे तक, उसको ज्वाइन करो। और चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वो प्लेलिस्ट को आप लोग वॉच करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी गाइस, ठीक है, ये सारा चीज़ें है। और इंडिया विक्स अभी मुझे ठीक ठाक दिख रहा है 3.44%, इंडिया विक्स भी ऐसे ही बढ़ा हुआ होना चाहिए तो बहुत बेहतर रहेगा। और मिड कैप क्या लग रहा है, साइडवेज हो गया ना, मिड कैप बहुत बड़ी कैंडल बना के सीधा साइडवेज हो गया है, तो मिड कैप भी एक रेंज बना रहा है 13,088
बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिड कैप के लिए 13,088 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और 12,688 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट कर रहा है। और स्टिल कहीं ना कहीं बियरिशनेस अभी भी बनी हुई है, बस इंतजार रहेगा कि 12,688 के नीचे आए तो नीचे का ये जो गैप पेंडिंग है ये गैप भी फिल हो जाएगा। ठीक है, कल के लिए जो भी कुछ लेवल रहेंगे मैं आपको अपडेट करूंगी, कब, जब लाइव में हम लोग सुबह 9 बजे ज्वाइन करेंगे तब। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा गाइस, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, राधे राधे।